दोस्तों शिमारू उमंग लेकर आ रहा है एक नया शो जिसका नाम है कुंडली मिलन। आज के इस वीडियो में हम आपको मिलाने जा रहे हैं उसकी स्टार कास्ट से। तो देखिए पूरा वीडियो। शो के बारे में जानना चाहेंगे, कुंडली मिलन क्या शो है, कुछ बताएंगे इसके बारे में? कुंडली मिलन जैसा कि आप जानते हैं, दो कुंडलियों का मिलन यानी कि शादी यानी कि प्यार का रिश्ता। लेकिन शो में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा ट्विस्ट है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि दो लड़कियां और एक लड़का है। मैं हूं यश और मैं 5 साल बाद लंदन से वापस आया हूं और ये हैं रिचा जिन्हें मैं बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूं। लेकिन ट्विस्ट ऐसा है कि कुंडली में दोष है यश की, और यह दोष ये है कि 90 दिन में जो भी लड़की उससे शादी करेगी वो मर जाएगी। सो शो अब ये है कि शादी होती है तो किससे होती है, और अगर इनसे होती है या इनसे होती है या किसी से भी नहीं होती है और कोई मर जाता है तो कौन मर जाता है। सो दैट्स द शो ऑल अबाउट। जैसे शो की टैगलाइन है प्रेम की कसौटी पर त्याग की किरण, तो आप तीनों से जानना चाहेंगे कितना आप मानते हैं इस चीज़ को? सॉरी आई डिडंट गेट द क्वेश्चन। किस चीज़ को? जैसे टैगलाइन है शो की प्रेम की कसौटी पर त्याग की किरण, तो आपसे जानना चाहते हैं कि मतलब कि आप कितना मानती हैं इस चीज़ को? मैं तो बिल्कुल मानती हूँ। आई मीन आई रियली फील कि जब भी कोई प्यार करते हैं दो लोग तो नाउ एंड देन एक दूसरे के लिए हम कंट्रीब्यूट करते हैं एक दूसरे की लाइफ में, तो डेफिनेटली त्याग तो करना ही पड़ता है। अब उसे त्याग कह लो या कंट्रीब्यूशन कह लो। सो यस, आई थिंक इट्स द सेम थिंग यार। प्यार होता है तो Yeah. कहीं ना कहीं आप कॉम्प्रोमाइज़ ज़रूर करते हो, त्याग ज़रूर करते हो। Absolutely. सेल्फलेस और अनकंडीशनल लव मिलना मुश्किल है लेकिन एग्जिस्ट करता है। सो वही त्याग है जहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं। इसी के साथ ये जानना चाहेंगे कि शो कहीं ना कहीं मथुरा का बेस है, तो क्या आप लोगों ने आउटडोर जाकर कुछ एक्सप्लोर किया या कितने मजे किए आउटडोर शूट पे? सबसे ज़्यादा मज़े इन्होंने करे। प्लीज़। सच में बहुत मज़े करे थे हम लोगों ने। हम तीनों शूट से फ्री होके होटल आते थे और हम लोग डिनर के लिए मतलब आउटिंग पे निकल जाते थे, मंदिर जाते थे। मंदिर में हम लोगों ने इतना डांस किया है। इस्कॉन टेम्पल हम लोग जाते थे, हमने इतना डांस किया वहाँ पे, बहुत ज़्यादा, बहुत मज़े किए हैं। मतलब सुबह सुबह उठते थे तो हमारी ऐसा लगता था कि कितना अच्छा दिन है। मतलब सुबह सुबह बंदर दिख जाते थे सबसे पहले तो वहाँ और ये इतनी एक्साइटेड हुई है उन बंदरों को देख के। इतने केले खिलाए। इसका पक्का कुछ रिश्ता है। एंड हाँ, और हम सब वेट करते थे कि जब पैकअप होगा हम बाहर जाएंगे और एक्सप्लोर, वहाँ का नया नया खाना खाएंगे। और वहाँ पे छोटी छोटी गलियाँ होती हैं, बहुत सुंदर मंदिर होता है और वहाँ की वाइब बहुत ज़्यादा अच्छी है। जो जब हमेशा आपको राधे राधे सुनाई देता है या मंदिरों की घंटियाँ सुनाई देती रहती हैं, तो हम वी वुड रियली लुक फॉरवर्ड टू दैट पार्ट ऑफ द डे जब हम बाहर जाके एक्सप्लोर कर सकते थे। बहुत मजा आया। शूटिंग हमने इतनी सारी अलग अलग लोकेशंस में की है। मथुरा में हमने यमुना आरती की है, बोट राइड की है, छोटी गलियों में एक्सप्लोर किया है, बांके बिहारी के दर्शन किए हैं, इस्कॉन के दर्शन किए हैं। सो इट वाज रियली फैंटास्टिक आई थिंक। और हम लोगों ने साथ में मिलकर यमुना आरती की थी। सो वो बहुत ही खूबसूरत एक्सपीरियंस था। तो कोई एक ऐसा मोमेंट जो भी प्रोमो जितना भी आउट हुआ है उसमें से कि ये पार्ट देखकर आप तीनों को ही काफ़ी अच्छा लगा हो या काफ़ी अच्छे से निकल कर आए हो, कोई ऐसा पार्ट? पूरा प्रोमो ही इतना खूबसूरत है यार। अगर आप जेन्युइनली प्रोमो देखेंगे तो मुझे ऐसे लगेगा कि कोई बहुत बड़ा फिल्म का सेट है और फिल्म का प्रोमो है। इट डजंट लुक लाइक अ टेलीविजन प्रोमो, बिकॉज बहुत ही मेहनत की है शिमारू की पूरी टीम ने और अरविंद बबल प्रोडक्शंस ने और ऑफ कोर्स हम लोगों ने भी। हमारे कॉस्ट्यूम्स से लेकर स्टोरी से लेकर इट वाज वी रियली वर्क वेरी हार्ड फॉर इट। और आप दूसरा या तीसरा प्रोमो भी देखें, इट्स सो, आई थिंक इट्स अ हेयर रेजिंग एक्सपीरियंस। इतनी खूबसूरती से कैसे शादी के मंडप से सीधा अग्नि तक हमारी अंजलि चली जाती हैं, तो वो ही एक ट्विस्ट है जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। यस। मोस्टली शोज में देखा जाता है कि जब दो लड़कियां होती हैं और एक लड़का होता है तो वो आपस में लड़ती हैं और लड़ो भाई लड़ो। एक सोल्यूशन आता है। तो आप दोनों के बीच में रियल लाइफ को छोड़ के रियल लाइफ में देखा जाए तो आप लोग कितना एंजॉय करते हो? बताओ रियल लाइफ में तुम बहुत कितना ज़्यादा लड़ती हो? बहुत एंजॉय करते हैं हम। तो सेम सच में मेकअप रूम में जैसे हैं एंड जैसे करेक्टर में वैसे ही रहते हैं, मतलब बहनों की तरह। बहुत फन। Exactly. यस, वी टच वुड वी रियली हैव अ लॉट ऑफ फन। ये बहुत मस्ती हो रहा है ये बहुत ज़्यादा। मैं इतनी नहीं हूँ पर जब ये इसकी कंपनी में होती है तो मैं भी बहुत पागलों की जैसी हरकतें करने लग जाती हूँ और फिर मैं सोचती हूँ कि संगत का असर इसे ही बोलते हैं। तो यार ऐसा कुछ नहीं होता ये तो। एंड आई रियली फील टू गर्ल्स कैन बी रियली गुड फ्रेंड्स। तो बहुत वी रियली वाइब अलोंग। अगर बात की जाए आपसे पूछो कि अगर राधा किसको कहना चाहोगे, गोपी का टैग किसे देना चाहोगे? बड़ा मुश्किल है भैया ये तो। एक ही शादी में भी, कुंडली मिलन में भी एक ही से शादी हो सकती है जी। इस दौरान आप हमें
ऐसा आपको लगता है कि एक से शादी हो सकती है, लेकिन हमारे सीरियल में और रियल लाइफ में भी कुछ भी हो सकता है। सो इसलिए राधा और गोपी का टैग मैं नहीं दे सकता, क्योंकि अभी तक मैं कवारा हूँ, रियल और रील दोनों में, तो ना राधा है ना गोपी है। सो जी मे बी रुक्मणी। हाँ, सो रुक्मणी, राधा, गोपी जो भी हैं, क्योंकि मैं इसलिए टैग नहीं देना चाहूँगा क्योंकि मुझे खुद नहीं पता कि किससे शादी होने वाली है। सो कौन रुक्मणी बनने वाली है और कौन मेरे प्यार में और मैं उनके प्यार में होने वाला हूँ, आई डोंट नो। सो बट डेफिनेटली ये जो स्टोरी है मथुरा की है, बहुत सारी इंस्पिरेशन इसमें कृष्ण, राधा, रुक्मणी से है। हमारे इनफैक्ट जो गाने भी हैं, इनफैक्ट जो हमारा पहला सीन है, मैं आपको चलो उसके बारे में बता देता हूँ। बहुत ही खूबसूरत सीन है, जो इंट्रोडक्शन सीन है, बहुत ही खूबसूरत। सो इन्होंने खुद गाना गाया है, जो कि फ्यू लाइंस ऑफ द स्टार्टिंग लाइंस ऑफ द शो जो इन्होंने खुद गाना गाया है। और ये मेरा ज़िंदगी का पहला शर्टलेस सीन है जो मैंने कभी भी टेलीविज़न पे किया है। सो आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट दैट। यस, एंड वी हैड, जब वो सीन शूट हो रहा था, I was so emotional because that was such a वो जब आप देखोगे, I can't tell you much about the scene, but वो इतना beautiful था, overall vibe, वो music and the character of Anjali and the place where we shot it, I think it was beautiful. हाय सुवांशी, वेलकम टू जस्ट शो बेस्ट। Thank you so much. फर्स्टली कॉन्ग्रेचुलेशन नए शो के लिए। तो जानना चाहेंगे, जब ये शो का ऑफर मिला तो क्या कुछ रिएक्शन थे, स्टोरी लाइन सुनने के बाद कैसा लगा, कुछ बताना चाहें? एक्शन यही था, इमीडिएटली आई वांटेड टू से येस टू द शो बिकॉज मैं अंजलि के कैरेक्टर से, और क्योंकि कुंडली मिलन एक ऐसी चीज़ है जो हमारे हर इंडियन इसको जानता है, सबने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया है, तो मैं ना रिलेट कर पा रही थी, एंड ऑन अ पर्सनल लेवल मैं अंजलि के कैरेक्टर से बहुत रिलेट कर रही थी। तो इमीडिएटली आई वांटेड टू से येस टू इट एंड आई डिड द ऑडिशन एंड द रेस्ट इज हिस्ट्री। बात करें तो आपका जो शो का नाम ही है कुंडली मिलन, बट आपसे जानना चाहेंगे, आप रियल लाइफ में इन सब पे बिलीव करती है, कुंडली? आई रिस्पेक्ट इट, पर मेरा इतना ज़्यादा इंटरेक्शन हुआ नहीं है इन सब चीज़ों के साथ अभी तक टिल दिस शो। बट एक बात जो मैं कहूँगी वो ये है कि एग्जैक्टली जैसे अंजलि है वैसे ही मैं भी हूँ रियल लाइफ में, कि मेरा सबसे ज़्यादा फेथ गॉड के ऊपर रहता है। मुझे लगता है उन्होंने हमें बनाया है, तो अगर कभी प्रॉब्लम्स आ भी जाएंगी लाइफ में, जैसे कुंडली मिलन में लोग बताते ना ऐसा होगा वैसा होगा, तो मुझे लगता है अगर होगा भी तो फिर गॉड इज़ गोना टेक केयर, एग्जैक्टली लाइक अंजलि, क्योंकि उसको पता है कुछ भी होगा लड्डू गोपाल आएंगे, मुझे बचाएंगे और मुझे भी बचाएंगे, मेरी फैमिली को भी बचाएंगे, तो आई एम एग्जैक्टली लाइक दैट। जी। बात करें तो आपने जैसे बता ही दिया कि आप काफ़ी रिलेट कर पाती हैं इस कैरेक्टर से, पर अगर बात करें तो कुछ चैलेंजिंग लगा थोड़ा बहुत कहीं, और कोई प्रोमो करने के टाइम कुछ सीन ऐसा हो जहाँ कुछ आपको लगा हो चैलेंजिंग है थोड़ा मेरे लिए? होते हैं ऐसे सीन्स, क्योंकि अंजलि जो है ना, मैं रिलेट तो बहुत कर पा रही थी, बट एट द सेम टाइम अंजलि जो है वो बहुत ही फुल ऑफ लेयर्स है, उसके अंदर ना लेयर्स हैं, जैसे कि ये कैसी है कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग है, बट एट द सेम टाइम शी इज़ वेरी ग्रेसफुल ऑल्सो। लाइक उसकी स्ट्रेंथ कभी उसके चेहरे पे या एक्सटर्नली आपको नज़र नहीं आएगी, उसकी स्ट्रेंथ इंटरनल है, वो जब मौका आएगा तो ऐसा कुछ करके निकल जाएगी। तो वो मेरे लिए एज अ परफॉर्मर टू क्रैक दैट, इट वाज द ट्रिकी पार्ट, क्योंकि मुझे स्ट्रॉन्ग का मतलब मुझे लगता था स्ट्रॉन्ग, बट आई रियलाइज कि नो, यू कैन जस्ट बी दिस एंड येट बी स्ट्रॉन्ग। सो वो सब चीज़ें क्रैक करना थोड़ा सा मुझे ट्रिकी लगता है, बट वी हैव अ ब्यूटीफुल टीम टू हेल्प अस विद दैट। जी तो हाँ, शिवांशी, बात करें तो जो भी शो का प्रोमो अब तक आउट हुआ है उसे देख के ऐसा लगता है, कमाल का प्रोमो तो है, बट उसे देख के लग रहा है शायद कुछ लव ट्रायंगल होने वाला है। तो आपकी रियल लाइफ में ऐसा कभी कुछ लव ट्रायंगल जैसा हुआ है? गॉड लकीली नो, नो, नॉट इवन एनीथिंग क्लोज टू इट। ओके, साथ ही बात नहीं। शौर्या, पक्का। आउटडोर शूट की बात करें तो वहाँ से क्या कुछ मेमोरीज लेकर आई हैं, कैसा रहा? बहुत ज़्यादा मेमोरीज लेके आई हूँ, क्योंकि हम वहाँ पे बहुत घूमे हैं, मेरे को एक्टर्स के साथ मेरा बॉन्ड वहाँ पे स्ट्रॉन्ग हुआ, और वो जगह की वाइब इतनी अलग है। बचपन में अक्सर जाया करते थे, बट बड़े होके जाना एक अलग बात है, बिकॉज अब तक आप बचपन में मस्ती करके आ जाते थे ना, अभी जब वहाँ पे गए तो जगह की वाइब को फील करना, डिवोशन क्या होता है वो देखना लोगों को कि कितने डिवोटेड होते हैं, और उनकी लाइफ में उनका फेथ कितना स्ट्रॉन्ग होता है। और एज एन एक्टर फॉर मी आई गॉट टू अंडरस्टैंड द बैकग्राउंड ऑफ माई स्टोरी एंड माई कैरेक्टर आफ्टर गोइंग टू मथुरा विथ माई टीम।
तो हम सब काफ़ी क्लोज भी आए एक दूसरे के, काफ़ी एक्सप्लोर भी किया और स्टोरी की बैकग्राउंड को भी बहुत अच्छे से एक्सपीरियंस कर पाए। जी जी ओके। शुभांशु, लास्टली जाते जाते आपके फैंस एंड व्यूअर्स के लिए कोई मैसेज? अभी तो यही मैसेज दूंगी कि हमेशा आई ऑलवेज थैंक यू ऑल कि आप लोग हमेशा इतना सपोर्ट करते आए हो, प्यार देते आए हो। और अभी हमारा ये नया शो आ रहा है जिसका नाम है कुंडली मिलन, ओनली ऑन शेमारू, शाम 7:30 बजे से 29 मई से। प्लीज़ इसे देखना मत भूलना, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग शो है, फुल ऑफ ट्विस्ट्स एंड टर्न्स और बहुत प्यारी कहानी है। प्लीज़ आप इसे ज़रूर देखो। अंजलि, यश और ऋचा, बल्कि पूरी टीम ऑफ कुंडली मिलन को बहुत सारा प्यार दें। सो हाय गाइस, वेलकम टू जस्ट शोबिज। हेलो। कांग्रेचुलेशन आल्सो आपके इस अमेजिंग शो के लिए। थैंक यू। तो सबसे पहले तो आप शॉर्ट में कुछ अपने कैरेक्टर के बारे में बताएं जो आप प्ले कर रहे हैं कुंडली मिलन में। मेरा कैरेक्टर नेम है यश, जो कि लंदन से आया है और उन्हें रिचा से बहुत ज़्यादा मोहब्बत है और रिचा से वो शादी करना चाहते हैं। घर वाले भी बहुत खुश हैं और शादी के लिए एकदम तैयार हैं। लेकिन हमारे जो ताऊ जी हैं वो बताते हैं कि यश की कुंडली में दोष है और दोष ये है कि अगर उनकी रिचा से शादी होगी तो रिचा 90 दिन के अंदर मर जाएंगी। तो अब बताइए क्या करूँ? प्राची, आप बताएं अपने कैरेक्टर के बारे में। मेरा कैरेक्टर नेम ऋचा है और ऋचा जो है वो बहुत अच्छी, नाजों से पली बड़ी, लाडली, अपने घर की ज़िद्दी, बहुत ज़्यादा यश को बहुत ज़्यादा प्यार करती है, जो कि लंदन से आ रहा है 5 साल बाद, उसका वेट कर रही है मिलने के लिए। सो बस आगे आप देखिए सीरियल में क्या होता है। जैसे आपका शो का नाम ही है कुंडली मिलन, तो हम आपसे जानना चाहेंगे आप रियल लाइफ में इन सब में बिलीव करते हैं, कुंडली एंड ऑल में? मैं कर्म में बिलीव करता हूँ और अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो कुंडली भी अच्छी ही होती है। बिल्कुल, अंकित ने बिल्कुल सही बोला, कर्म अच्छे हैं तो कुंडली अच्छी होगी और हमारे कर्म तो बहुत अच्छे, तो हमारी कुंडली बहुत अच्छी है। एक बात ये भी जानना चाहेंगे, सर पोस्टर में ही देख रहे हैं कि आप लोग शादी वाले लुक के गेटअप में हैं, तो रियल लाइफ में शादी के बारे में क्या ख्याल है? होगी तो बताऊंगा कि शादी के बारे में क्या ख्याल है। अभी तो बता नहीं सकता क्योंकि हुई नहीं है। अभी मेरी भी नहीं हुई है, अभी तो टाइम है बहुत ज़्यादा, 4-5 साल हैं अभी। मेरे में 4-5 साल नहीं है, बट अभी हुई नहीं है। बात करें तो जो प्रोमो आउट हुए हैं वो कमाल के हैं और ऐसा लग रहा है कि आगे जो है वो कुछ लव ट्रायंगल जैसा दिखने वाला है। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कभी आपके रियल लाइफ में इस तरह का कुछ हुआ है, लव ट्रायंगल वगैरह? मेरी लाइफ में तो हुआ है लव ट्रायंगल, बहुत ही आम बात है कि लव ट्रायंगल बन जाता है और होता ही है कि दोनों लड़कियां ही चली जाती हैं। सो अब इस शो में देखना पड़ेगा कि पता चले यश अकेला रह गया अपनी कुंडली लेके। मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ है। कभी भी नहीं हुआ मेरे साथ। मैं मतलब हमेशा लॉयल रही हूँ, या फिर ये भी लॉयल होगा, बट ऐसा होता है कि कभी लड़का धोखा दे देता है, कभी लड़कियाँ धोखा दे देती हैं, वो तो हर किसी के साथ होता है, बट मेरे साथ नहीं हुआ। आई एम लकी वन। शो की बात करें तो आप दोनों अपने कैरेक्टर से कितना रिलेट कर पाते हैं या फिर कितना डिफरेंट है आप लोगों का रियल एंड रियल लाइफ में? मेरे लिए तो मतलब डिफरेंट तो है थोड़ा सा, मतलब ज़्यादा नहीं कह सकते। कुछ चीज़ें जो हैं वो ऋचा की मैच कर, जैसे कि ऋचा फैशनेबल है और प्राची भी फैशनेबल है, बट प्राची का फैशन सेंस अलग है और ऋचा का फैशन सेंस अलग है, तो थोड़ा सा तो कहीं ना कहीं होता है। फॉर मी आई थिंक यश और अंकित काफ़ी सिमिलर हैं क्योंकि यू नो आई एम वन ऑफ दोज गाइज हु वांट्स टू गेट मैरिड। यश ऑल्सो शादी करने चाहता है और अपनी प्यार को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ भी करेगा। अंकित भी ऐसा ही है और जिस तरह यश कुंडली और मैं कुंडली मिलन, कुंडली दोष में बिलीव नहीं करता, अंकित भी नहीं करता। बात करें तो आप दोनों का साथ में वर्किंग एक्सपीरियंस कैसा रहा अब तक का? साथ में बोलना है। ठीक ही था। नो, वी आर हैविंग रियल गुड फन। आप देख सकते हैं, आई एम श्योर कि यू नो शी इज़ सच अ गुड को एक्टर। इसको उठा के मैं पूरी मथुरा में घूमा हूँ ऐसे अपनी बाजुओं पे, तो बहुत ही अच्छी को एक्टर है क्योंकि इतनी स्लिम, ट्रिम और फिट है। अच्छा हुआ मोटी नहीं थी कोई। वहीं फेंक देता मैं ब्रो। आई थिंक हम दोनों ज़्यादा मस्ती हो रहे हैं। शुभांशी थोड़ी सिंपल, स्वीट, इनोसेंट, क्यूट टाइप की है और हम दोनों थोड़े पता है ना दूसरे वर्ड्स। पता है ना। ओके, आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, लास्ट में जाते जाते आपके फैंस एंड व्यूअर्स के लिए कोई मैसेज?
गाइज़ आपने मुझे बहुत सारा प्यार दिया है अपने मेरे सारे शोज़ में, चाहे वो थपकी हो या फिर नागिन हो या कोई भी शो हो। इस शो के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, कुंडली मिलन, जो कि 29 से ऑन एयर जा रहा है शाम को शिमारो उमंग पर 7:30 बजे। सो प्लीज़ वॉच इट। थैंक यू। सो गाइज, इस नए शो के लिए आप कितने एक्साइटेड हैं हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें और इस तरह के और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल जस्ट शोबिज़ को सब्सक्राइब करें।